जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आपको नवरात्रि से संबंधित कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जो हम सभी लोग इस पाश्चात्य के पीछे पीछे भागकर हम इन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुके हैं और इन चीज़ों में हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ चुके हैं। नव दुर्गा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें शक्तियां प्राप्त होती है। हम लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम रखते हैं, संयम रखते हैं, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में हम शायद उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और हमने उस चीज़ को नए रूप में ढाल लिया है। सबसे पहले आते हैं गरबा प्रथा। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए। पूर्व काल में जब गरबे होते थे, वो माता की असली भक्ति होती थी, जिसमें माता की मूर्ति या माता के फोटो के आगे महिलाओं का सेक्शन अलग होता था और पुरुषों का सेक्शन अलग होता था। पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग माता की आराधना करते थे और उसमें गरबे का आयोजन होता था। अब उस चीज़ को इतना भयावह रूप हो गया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब तो फिल्मी गानों पे डांस हो रहे हैं, फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियां आ रहे हैं गरबों में। मात्र माता जी का फोटो छोटा होता जा रहा है, माता जी की मूर्तियाँ छोटी होती जा रही है और माता जी के नाम का कुछ भी उसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी योग नहीं रहता है। सिर्फ धूम धड़ाका मस्ती, फैशन, टैटू, इस लड़के के साथ घूमना, इस लड़के के साथ नाचना, उस लड़के के साथ नाचना, ये क्या है? मेरी माता और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी संस्कृति को पहचाने। मैं आपको एक कड़वा सत्य और बताता हूँ। नौ दुर्गा के बाद जो अपनी बहनें और अपनी माताएं गरबा करने के पश्चात रात रात भर गायब रहती है गरबा करने के लिए घर से, माता पिता निश्चिंत रहते हैं कि माता की आराधना कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है। उस चीज़ का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। ताज़ा खबरों के अनुसार पिछली बार भी मैंने पढ़ा था पेपर में कि नौ दुर्गा के बाद 1 और 2 महीने के बाद में गर्भपात कराने की संख्या अचानक बढ़ जाती है। जो पिछले 9 महीनों में गर्भपात होते हैं, उसके एवज में इन 2-3 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्भपात होने लग गए हैं। इस चीज़ का आप खुद अंदाज लगा लो कि क्यों है, क्या कारण है। इसलिए मैं अपनी माताओं से और अपनी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस चीज़ में आप अपने को संयमित रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे हम अपनी संस्कृति को, अपनी माँ को, जिससे कि दूसरे लोग, दूसरे समुदाय के लोग इस पर कभी उंगली नहीं उठाएं कि इस धर्म की आड़ में ऐसा खेल भी होता है। इसके इतने नियम रहते हैं कि अगर आप इसे फॉलो करें या इसे समझें और इसे अपने जीवन में उतारें तो आप में नई शक्ति का संचार होगा। पूर्व राजाओं में जब क्षत्रिय और राजपूत युद्ध करते थे तो उनके साथ उनकी कुल देवियां चलती थी।
ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि वो कुल देवियाँ जब इनके साथ चलती थी और जब दुश्मन इन्हें मार देता था या इनकी गर्दन उड़ा देता था, तब भी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक उनसे युद्ध करते थे बिना बिना गर्दन के। वो कारण यही था कि उनकी कुल देवी उनके साथ में रहती थी और मुगल उस चीज को देखकर बड़े दंग रहते थे। किसी मुगल शासन ने पूछा कि ये राजपूत ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो कोई राजपूत ने इन्हें बताया, जो इनके यहाँ का दरबारी था, कि महाराज जी, इनके साथ इनकी कुलदेवी चलती है और इस कुलदेवी की ताकत से ही, इस कुलदेवी के प्रभाव से ही इनकी गर्दन कटने के बाद भी आपसे 3-3, 4-4 दिन तक लड़ते हैं। तो मुगलों ने बोला इसकी तोड़ क्या है? तो उस दरबारी ने कहा कि महाराज, राजपूतों को और क्षत्रियों को मांस और मदिरा का सेवन स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि कुल देवी को मांस और मदिरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही कारण रहा, मुगल हमसे आगे बढ़ते गए और हम पीछे क्यों हटते गए, कि उन्होंने राजपूतों को और क्षत्रियों को मांस और मदिरा का लत लगा दी। लेकिन अब इस चीज को मैं आपसे विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि हम अपनी शक्तियां पहचाने। माँ तो देने के लिए तैयार बैठी है, हम उस सच्चे मन से उसे प्राप्त तो करें। कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आप अपनी माँ के आराधना के लिए, माँ से कुछ प्राप्त करने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाओ, उसके आगे रो, तो वो आपको देगी। मात्र ढोल ढमाका या तैयार होकर इधर निकल जाना, उधर निकल जाना, रात रात भर गायब रहना, वो माता की आराधना नहीं है मेरी देवियों। इस चीज को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। आज मैं आपको 15 दिन पहले वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो हमारी भारत की माताएं और बहनें हैं, इस चीज को सुनकर कुछ विचार करें, कुछ मनन करें कि हमें गरबे खेलने कहाँ जाना है, गरबे का स्वरूप क्या है, और गरबा हम कहाँ पर खेलें और कहाँ पर नहीं खेलें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको माताजी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। माताजी का उपास करें, माताजी की आराधना कैसे करें, और उसमें कौन सी चीज़ का यज्ञ करें, कौन सा पाठ करें, इसके बारे में आपको मैं अगली जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माता की।